जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि आकलन से आप क्या समझते हैं। इसको अगर देखा जाए तो ये बीएड सेकेंड ईयर का अगर देखेंगे तो सेकेंड पेपर का यूनिट फर्स्ट से लिया गया है। यूनिट फर्स्ट में अगर हम देखेंगे तो हमें सिर्फ 3 चीज़ें पढ़नी है। एक आकलन क्या होता है, दूसरी बात मूल्यांकन और मापन, सिर्फ 3 चीज़ें पढ़नी है। आज हम सिर्फ आकलन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आकलन से आप क्या समझते हैं, इसके जो महत्व है तथा इसका जो उद्देश्य है, इसके बारे में भी वर्णन करने की बात कही गई है। तथा इसके अलावा देखा जाए तो जो आकलन के प्रमुख स्वरूप हैं इसके वर्णन की भी बात कही गई है। अब हम समझ लेते हैं कि आकलन है क्या। अब आकलन के बारे में अगर देखा जाए, इसको समझने के लिए अगर हम एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ इसको समझने का प्रयास करें कि जैसे अगर आप किसी विद्यालय में गए पढ़ाने के लिए, तो वहाँ जब भी आपको क्लास में भेजा जाएगा, जब आप क्लास में एंट्री करेंगे तो सबसे पहले जब आप क्लास में जाते हैं तो क्लास में जाने के बाद आपका मेन काम क्या होगा कि वहाँ पर जाएंगे तो बच्चों से कुछ ना कुछ पूछना शुरू करेंगे। जैसे अगर आपको देखा जाए कि अगर आप मैथ के टीचर हैं तो मैथ में अगर देखा जाए आपने एक डिवाइड करने को लिए दिया, छात्रों को एक डिवाइड करने के लिए दिया, जिसमें आपने कहा कि 14 को 2 से डिवाइड करिए। तो यहाँ डिवाइड करने के बाद आपने एक चीज़ ये देखा कि काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। तो वहीं इसके बाद आपने सेकंड नंबर का क्वेश्चन दे दिया कि आप डिवाइड करिए 19 को 3 से डिवाइड करिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से आपको एक जानकारी मिली, और ये जानकारी क्या कह रही है कि जानकारी ये बता रही है कि बच्चों को जो है बेसिक का अगर देखा जाए तो उनको जो है अगर देखें तो डिवाइड करना आता है, लेकिन वहीं अगर देखेंगे जिसमें रिमाइंडर बच जा रहा है उसको ये बच्चे डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो आपको जो है बच्चों के विषय में जानकारी मिलती है। तो वही चीज़ अगर अब हम आकलन की परिभाषा को लिखना चाहें तो आकलन की परिभाषा क्या होगी उसको देखें। अब यहाँ से अगर देखा जाए आकलन के बारे में हम समझें कि सूचनाओं को एकत्रित करने की जो प्रक्रिया होती है वही आकलन कहलाती है। हमने जब क्लास में एंट्री किया तो बच्चों से जो क्वेश्चन पूछा तो क्वेश्चन से हमें पता चला कि आखिर उन बच्चों का लेवल क्या है। तो ये चीज़ जानकारी हमें मिली कैसे, हमने बच्चों का आकलन किया। तो आकलन अगर हमने देखा जाए तो आकलन हमने कैसे किया, तो हमने सूचनाएं एकत्रित की। तो वही परिभाषा के रूप में दिया गया है कि सूचनाओं को एकत्रित करने की जो प्रक्रिया है वही आकलन कहलाती है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो एक परिभाषा और है कि विद्यार्थियों के संदर्भ में किसी विषय के बारे में निर्णय प्रदान करना आकलन कहलाता है। विद्यार्थियों के संदर्भ में किसी विषय के बारे में निर्णय प्रदान करना आकलन कहलाता। तो अब ये रहा आकलन की परिभाषा, या यूँ कहा जाए आकलन का मतलब, आकलन का अर्थ। अब हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये जो हम बच्चों का आकलन कर रहे हैं उस आकलन का जो है अगर देखा जाए महत्व क्या है। अगर हम उसके महत्व को समझना चाहें तो अगर हम उसके महत्व को देखें, अब यहाँ पर अगर देखा जाए आकलन के महत्व को अगर हम समझें तो आकलन के महत्व में अगर एक चीज़ देखा जाए कि जब हमने क्लास में एंट्री किया तो क्लास में जब हम क्वेश्चन दिए तो क्वेश्चन से हमने बच्चों का जो लेवल था उस लेवल को पहचान लिए हैं। अब अगर हम देखेंगे तो उसी लेवल को काउंटर करने के लिए, या यूँ कहा जाए उसी लेवल को और ऊंचा उठाने के लिए हम जो है इसको देखेंगे। आकलन के महत्व को अगर देखा जाए या इसकी आवश्यकता को देखा जाए तो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में, जैसे जब हमने बच्चों को क्वेश्चन दिया तो क्वेश्चन से हमें पता चला कि इनका लेवल क्या है, तो अब हम क्या करेंगे उस लेवल से ही उठाना शुरू करेंगे बच्चों को। तो वही कहा जा रहा है कि आकलन के महत्व में शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अब हमारी शिक्षण प्रक्रिया प्रभावी बनेगी। इसके अलावा दूसरा अगर देखा जाए शिक्षक छात्र स्वयं मूल्यांकन कर सकें। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जब हमने बच्चों को दिया, जब बच्चे नहीं लगा पाए तो उसके बाद हमने बच्चों को समझाया, समझाने के बाद फिर से हम दूसरा क्वेश्चन देंगे कि फिर उनसे पूछेंगे क्या वो लगा पा रहे हैं क्या नहीं लगा पा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि एक तो शिक्षक का मूल्यांकन होगा कि उसने जो पढ़ाया क्या वो बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। इस प्रकार से देखेंगे तो शिक्षक का मूल्यांकन हो जाता है। वहीं अगर छात्र को देखा जाए तो छात्र भी स्वयं लगाता है, तब उसको भी ये जानकारी मिलती है कि क्या जो अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया क्या उसके समझ में आया या नहीं आया। अगर छात्र जो है क्वेश्चन को हल कर पा रहा है तो इसका मतलब वो समझ जाएगा कि जिस टीचर ने पढ़ाया, जिस शिक्षक ने पढ़ाया वो उसकी बातों को सही तरीके से समझ रहा है।
तो यहाँ से शिक्षक का और छात्र का दोनों का मूल्यांकन हो सकता है आकलन के माध्यम से। इसके अलावा अगर हम देखेंगे छात्र प्रगति जानने में, जो टीचर है वो अगर ये देखना चाहेंगे कि आखिर वो जो कुछ पढ़ाए हैं क्या उसमें छात्रों की कुछ प्रगति हुई है या नहीं हुई है, तो उसको जानने के लिए क्या करेंगे, वो आकलन करेंगे, बीच बीच से क्वेश्चन पूछते रहेंगे। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि छात्र प्रगति जानने में भी आकलन का ही महत्व होता है। अब इसके बाद हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये जो आकलन है, ये आकलन का प्रतिमान क्या है। इसके प्रतिमान को अगर देखा जाए, अब यहाँ पर अगर हम आकलन के प्रतिमान को देखा जाए तो आकलन के 3 प्रतिमान हैं। 3 प्रतिमान में अगर देखेंगे, पहला क्या है, सीखने के लिए आकलन, दूसरा अगर हम देखेंगे तो सीखने का आकलन, और अगर तीसरे नंबर पे देखेंगे तो सीखने के रूप में आकलन। तो ये आकलन के 3 प्रतिमान हैं। अब इसके बाद हम एक एक प्रतिमान को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम पहला समझते हैं कि सीखने के लिए आकलन क्या है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सीखने के लिए आकलन में अगर देखा जाए तो इसमें हम देखेंगे कि जब हम बच्चों को सिखा रहे हैं तो आखिर उस सीखने के दौरान हम कुछ चीज़ों को पहले ही देख लेंगे। जब हम बच्चों को कुछ चीज़ पढ़ाना शुरू करेंगे तो पढ़ाने से पहले ही हम कुछ चीज़ों को समझ लेंगे कि आखिर बच्चों का पूर्व ज्ञान क्या है, कि आखिर बच्चों को पहले से क्या पता है। नहीं तो अगर हम पढ़ाने लगेंगे तो हमें ये भी नहीं पता है कि आखिर बच्चों को क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या चीज़ें नहीं आ रही हैं। पूर्व ज्ञान जानना बहुत ज़रूरी है। जिस हिसाब से अगर समझा जाए कि अगर हमें एग्जाम्पल उनको देना होगा, अगर वो बच्चा ऐसा है जो सिर्फ 2G के बारे में जान रहा है और हम एग्जाम्पल 4G का दे रहे हैं तो कहाँ से समझेगा। तो इसलिए सबसे पहले हम पढ़ाने से पहले बच्चों के पूर्व ज्ञान को समझेंगे। इसके अलावा देखेंगे आखिर जिस बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं उसकी रुचि किस में है, क्या उसकी रुचि पढ़ने में है या नहीं है, या कुछ और काम करना चाह रहा है। तो सबसे पहले उसकी रुचि को भी जानेंगे तथा उसकी आवश्यकताओं को भी समझेंगे, तब उसके बाद हम जो है अगर देखा जाए तो अध्ययन कराएंगे। तो वही चीज़ अगर हम समझें कि सीखने के लिए आकलन अगर हम देखें किसे कहते हैं, तो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अगर देखा जाए तो पूर्व ज्ञान, रुचि और आवश्यकता, इन सभी चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। और इन सब चीज़ों को जब हम ध्यान में रख के शिक्षा देंगे और उस शिक्षा के दौरान अगर हमें अधिगम की प्राप्ति होती है, अगर इन चीज़ों के दौरान हमें अधिगम की प्राप्ति होती है, तब हम ये कह सकते हैं कि इसको सीखने के लिए आकलन कहते हैं। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अगर हम देखेंगे, इन सभी चीज़ों को लेकर के चलेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या अधिगम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर अधिगम हो रहा है तब हम इसे समझेंगे कि इसे सीखने के लिए आकलन हो रहा है। अब इसके बाद हम जो है दूसरा प्रतिमान क्या है उसको हम देखते हैं। अगर सेकंड नंबर में देखा जाए तो सेकंड नंबर में है सीखने का आकलन। सीखने का आकलन होता क्या है, इसको अगर हम समझें तो अगर हम उसी एग्जाम्पल को फिर से समझने का प्रयास करें तो उसमें जब हमने बच्चों को पढ़ाया तो पढ़ाने के बाद क्या है कि हम उनको क्या करेंगे, उनकी फिर से जो है जब सारी चीज़ें पढ़ा लिए तो पढ़ाने के बाद हम उनका मूल्यांकन करेंगे, उनकी परीक्षा लेंगे। परीक्षा के रूप में जैसे अगर देखा जाए जो है विद्यालय में पेपर होता है 3 महीने पर, त्रैमासिक पेपर होता है या 6 पेपर होता है या वार्षिक पेपर होता है, तो उस हिसाब से पेपर होगा। और पेपर होने के बाद जिस प्रकार से उसको नंबर मिलेगा, जिस प्रकार से उसकी देखेंगे वहाँ पर जो भी रहेगी, उस हिसाब से हम कहेंगे कि सीखने का आकलन क्या है। फिर से ज़रा अगर हम इसको समझने का प्रयास करें कि जैसे हम क्या है, जब बच्चों को हम सारी चीज़ें पढ़ा लिए, जब बच्चे को हम सब कुछ पढ़ा लिए, पढ़ाने के बाद जब उसका हम टेस्ट लेते हैं, तो जब टेस्ट लेने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम कहते हैं सीखने का आकलन। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जब हम सीखने के लिए आकलन में देखेंगे तो यहाँ पर जब हम टेस्ट ले रहे थे तो टेस्ट के दौरान हमने देखा कि आखिर बच्चे की स्थिति क्या है। अगर वहाँ पर बच्चे की स्थिति जो है अगर हम देखेंगे अधिगम हो रहा है, अच्छी तरीके से अधिगम किया गया है बच्चों द्वारा, तब हम कहेंगे कि ये जो सीखने का आकलन है हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे, हम तीसरा प्रतिमान जो है, तीसरे प्रतिमान को हम समझें। अगर हम तीसरे नंबर पे देखेंगे तो तीसरे नंबर पे दिया गया है सीखने के रूप में आकलन। सीखने के रूप में आकलन को अगर हम समझने का प्रयास करें तो जैसे जब भी हम कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने के दौरान जब हम कक्षा को ड्रॉप करके बाहर जा रहे हैं, कक्षा को छोड़ करके बाहर जा रहे हैं, तो उसके बाद क्या कोई बच्चा ऐसा है, अगर हम देखेंगे कि कोई बच्चा जो है जो हमने पढ़ाया है उसी पढ़ाए हुए को किसी दूसरे बच्चे को दे करके उससे कह रहा है कि आप सुनिए ज़रा, हमें जो सर ने पढ़ाया था वो याद है कि नहीं। जैसे अगर हम समझें नॉर्मली तौर पे, जैसे अगर हमने टेबल पढ़ा दिया, पहाड़ा पढ़ा दिया, सबको याद करा दिया, याद कराने के बाद हम क्लास छोड़ के चले गए।
क्लास छोड़ के जाने के बाद एक बच्चा जो है क्या कर रहा है, दूसरे बच्चे को अपनी नोट्स दे रहा है, कह रहा है कि मैं जो है पहाड़ा को पढ़ रहा हूँ, आप देख के बताइए सही है क्या नहीं सही है। तो अगर इस प्रकार की घटनाएं हमारी क्लास में देखने को हमें मिल रही हैं, हो रही हैं, तब हम समझेंगे कि ये जो है सीखने के रूप में आकलन हो रहा है, सीखने के रूप में आकलन हो रहा है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि आकलन के जो 3 प्रतिमान थे, तीनों प्रतिमान को अब हम समझ गए हैं। अब इसके बाद हम ये समझ लेते हैं कि आकलन का प्रकार क्या होता है, उसके प्रकार को हम समझते हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आकलन के प्रकार में अगर हम देखेंगे तो आकलन 2 प्रकार का होता है। जो पहला प्रकार है संरचनात्मक आकलन, इसी को संरचनात्मक आकलन को ही रूपात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन, निर्माणात्मक आकलन कहा जाता है। अगर इसके तहत अगर हम देखा जाए तो जो हमने आकलन के प्रतिमान पढ़े थे, तो उसमें अगर देखेंगे तो सीखने के लिए जो आकलन हमने पढ़ा था, तो सीखने के लिए जो आकलन है वो इसी के तहत आता है। सीखने के आकलन के तहत जो भी क्रियाएं हो रही थी वो सारी की सारी जो है यहाँ पर हम देखेंगे तो इसके तहत आ जाएंगी। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसके बाद हम जो दूसरा प्रकार है, उसके दूसरे प्रकार को हम समझते हैं। अब अगर इसको देखा जाए तो ये दूसरा प्रकार का है। दूसरे प्रकार में देखेंगे तो लिखा है योगात्मक या समेकित आकलन। योगात्मक या समेकित आकलन क्या होता है, अगर इसको हम समझे तो जो सीखने के लिए सीखने का आकलन जो हमने पढ़ा था, उसी को देखा जाए तो योगात्मक या समेकित आकलन कहते हैं। जिसमें हमने देखा था कि जो बच्चा था वो पेपर दे रहा था, आखिर जब शिक्षण प्रक्रिया पूरी हो गई, शिक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद बच्चा जो पेपर दे रहा था, पेपर में उसके मार्क को अगर देखा जाए तो उससे हमें पता चलता था कि क्या बच्चा अधिगम किया है या नहीं किया है। तो वो सारी चीज़ें योगात्मक या समेकित आकलन के तहत आता है, जिसमें बच्चों का नंबर मिलता है, हमें नंबर देखने को मिलता है। नंबर के अनुसार हम बता पाते हैं कि आखिर बच्चा पढ़ने में कैसा है। तो ये आकलन का प्रकार रहा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आकलन जो है समाप्त हो गया। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो हम मापन या मूल्यांकन पढ़ेंगे जो है। तब तक के लिए धन्यवाद।